हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के अगले चैप्टर को। जैसे इससे पहले बहुत सारे चैप्टर का वीडियो बनाया जा चुका है, सिनॉप्सिस और उसके साथ क्वेश्चंस भी, उसको देखें। इस चैनल पे आपको पॉलिटी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चलाए जा चुके हैं, उसको देखें, बार बार देखें। ये सब जितने पढ़ाए जा रहे हैं, सब बताए जा रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्पेशली जो सेन वंश है, ये बंगाल का है। तो देखेंगे कि इसमें जो बिहार में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उससे पूछता है, उत्तर प्रदेश में जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें भी पूछा जाता है, जो झारखंड में एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेनली जो है बीपीएससी जो 17वीं होने वाला है उसके लिए, बीएसएससी यूपी में जो आरओ हो रहे हैं उसके, इसके बाद टीचर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखें। आज हम लोग मेनली सेन वंश को पढ़ेंगे। सेन वंश में विजय सेन, बलाल सेन और लक्ष्मण सेन को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बंगाल का सेन वंश, पाल राजवंश जो था उसके बाद ये वंश आता है, सेन वंश। सेन वंश का जो संस्थापक था वो सामंत सेन था। यह क्वेश्चन से यही पूछा जाता है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन यही इसका स्थापना किया था। इसके बाद देखते हैं विजय सेन को। सेन वंश का ये महान शासक था। सेन वंश का कवि धोई इसी के शासनकाल में थे और इन्होंने देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उसने नौवव्य और वीर मतलब नेपाल एवं मिथिला को पराजित किया था। ये किसने बोला? कवि धोई ने। कहाँ पे बोला? देवपाड़ा जो प्रशस्ति लिखा था उसमें बोला था। तो ये किसके शासनकाल में था? तो विजय सेन के शासनकाल में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन कवि आ रहा है किसके शासनकाल में। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुर नामक दो राजधानियों की स्थापना किया था विजय सेन ने। उसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्री हर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की थी। तो जो एक हर्ष कवि भी हुआ था वही लिखा था विजय प्रशस्ति। तो किसको लिखा था, किसके बारे में उसमें है? तो विजय सेन के बारे में है। तो यही है विजय प्रशस्ति। इसके बाद हम लोग इसके पहले देख रहे थे देवपाड़ा प्रशस्ति, कवि धोई का था। धोई इसी के शासनकाल में रहता था। तो यही सब इसके बारे में था। अब देखेंगे हम लोग बलाल सेन। बलाल सेन जो था विजय सेन के बाद राजा बना। इसने बंगाल में देखेंगे जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित किया था। तो कुलीन प्रथा और जाति प्रथा को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो बलाल सेन को जाता है। अगला देखें लक्ष्मण सेन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक इसको कहा जाता है। देखिए बलाल सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मण सेन हुआ। ये बलाल सेन का बेटा था। उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती की स्थापना कर लिया था। यही लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित कर दिया। जयचंद जो था गढ़वाल शासक था। 1202 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर दिया। देखेंगे कि लखनौती हुआ उस पर आक्रमण किया है, विक्रमशिला पे आक्रमण किया है। इसके बाद जो अपना बहुत फेमस विश्वविद्यालय है नालंदा, उसको भी नष्ट किया था यही बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी नष्ट करने के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हो, इसके बाद राजधानी हो, उसको नष्ट किया है, आक्रमण किया है। तो इसके बाद देखते हैं लक्ष्मण सेन जो था स्वयं विद्वान और विद्वानों का उदार संरक्षक था। ये था अपने पिता बलाल सेन, इसके जो बलाल सेन था एक आरंभ किया था अद्भुत सागर नामक ग्रंथ जो था, इसके रचयिता था, मतलब स्टार्ट किया था वही बलाल सेन ने। इसको पूरा किया लक्ष्मण सेन ने।
यही रचना किसकी है? तो बलाल सेन का प्रारंभ किया हुआ था, लेकिन अद्भुत सागर का पूरा किसने किया था इसको? तो लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन की राजसभा जो थी उसमें देखेंगे गीत गोविंद के लेखक कौन थे, ये बार बार पूछा जाता है। तो यही लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, ये रहते थे इसी के शासनकाल में। तो पूछेगा कि गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। इसके बाद पवन दूत के लेखक थे धोई, ये जो पीछे धोई पढ़ रहे थे वही वाले हैं, ये पवन दूत की रचना किए थे। इसके बाद ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हालायुध, ये 3 लोग निवास करते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो यही पढ़ना था आज के वीडियो में, बस सेन वंश के बारे में यही था। जैसे देखेंगे आप, ये पूरा इंडिया को देखते हैं तो ये बंगाल के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, इसके पहले हरियाणा वाले क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, इससे पहले हम लोग पहले के वीडियो में जो बनाए जा चुके हैं देखेंगे कि बिहार के बारे में जैसे मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ थानेश्वर और वर्धन को पढ़ चुके हैं, यहाँ पाल और सेन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगला जब वीडियो देखेंगे तो इसमें हम लोग इधर गुर्जर प्रतिहार वगैरह को के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।